चलिए आज देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कैसे होते हैं ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कैसे होते हैं ऑर्बिट में, ये आज हम पूरे वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और पूरे 10th क्लास तक ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो how are electrons arranged in different orbit? Electrons arranged in orbit. What is it? Electrons move around the nucleus in fixed path called shells or energy level. These shells are labeled as K, L, M, N. हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस के आसपास एक ऑर्बिट में घूमते। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के आसपास लाइक दिस, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास इससे ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है ना, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इसकी K, L, M, N शेल होती है लाइक दिस, है ना। ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस एंड दीज आर शेल्स। ओके, 1 2 3 4। ओके, सो क्या है, इसके आसपास घूमते हैं। द ईच शेल कैन होल्ड अ लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हर शेल कौन से लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकती है। लाइक फर्स्ट शेल कैन ओनली होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सेकेंड कैन ओनली होल्ड 8, थर्ड 18 एंड एन शेल कैन ओनली होल्ड 32 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैसे ईच शेल कैसे कैरी कर सकती है, फॉर्मूला से होता है कैलकुलेट बाय 2n to the power 2. So what is n? N is the number of the orbit. Okay, like 2 into 1 to the power 2 is equals to 2. Second orbit, that is second shell, L shell 2 है, numbers का 2 है, तो 2 into 2 to the power 2 is equals to 8 and so on. Like, ठीक है। Electrons fill the inner shell first closest to the nucleus before moving the outer shell. सबसे पहले ये रूल है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले अंदर की साइड फिल होते हैं, फिर बाहर की साइड फिल होते जाते हैं। नाउ स्टेप बाय स्टेप फिलिंग कैसे करते हैं अपन ये देखते हैं। काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहले इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। स्टार्ट फिलिंग द के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। ठीक है, अब जैसे कि सबसे पहले न्यूक्लियस, दिस इज ओवर हियर, सबसे पहले हम इसमें भरेंगे। इसमें अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे भर दिए हैं, देन सेकेंड शेल पे जाएंगे। ठीक है, इसमें 8 रहते हैं मैक्सिमम, तो इसमें 8 हो जाएंगे, देन थर्ड शेल पे जाएंगे। राइट, ओके। स्टॉप व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड, व्हेन ऑल, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स प्लेस हो जाएंगे तो स्टॉप हो जाना है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइक हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन कैन होल्ड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 ही होगा। सो यहाँ पर मैक्सिमम कितने होल्ड कर सकता है, 2, तो फील प्लेस 1 हो गई है। ठीक है, नाउ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा K2 एंड L6। तो पहले न्यूक्लियस, ओके, इसमें पहले फर्स्ट शेल में 2, देन सेकेंड शेल में 6। क्यों, क्योंकि 2 के 2 और पहले 2 है, देन सेकेंड शेल में 8 अपन फिल कर सकते हैं, तो अपन मैक्सिमम तो 6 कंप्लीट करने के लिए हमें 6 चाहिए। ये होता है ऑक्टेट रूल, मतलब कि लास्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सोडियम इसका 11 है, तो के शेल में 2, 8 में सेकेंड शेल में 8 एंड रिमेनिंग 1। ठीक है, मैग्नीशियम टोटल इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 12। सो दिस इज न्यूक्लियस, इसमें हम पहले में 2 फिल करेंगे, देन 8 फिल करेंगे और रिमेनिंग 2 फिल लास्ट में करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट शेल में 2, अब इसका इजी शॉर्टकट है कि फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, थर्ड शेल में 18 एंड फोर्थ शेल में 32। ठीक है, नाउ व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो सबसे लास्ट में प्रेजेंट होता है, सबसे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लाइक दिस, ये लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बचा है, दिस इज द, इस शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो इसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे आउटर मोस्ट शेल में। दिस इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन और बॉन्डिंग, और यही एक इलेक्ट्रॉन किस में हेल्प करता है, बॉन्डिंग में हेल्प करता है। व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, दे डिटरमाइन हाउ एन एटम विल कंबाइन विद द अदर एटम, दे डिसाइड द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। इससे वैलेंसी पता पड़ती है और कैसे दूसरे एटम से कंबाइन करेगा ये पता पड़ता है। हाउ टू फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट एन इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का जो अपन ने ऊपर पढ़ा इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखो, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे काउंट करो, उससे वैलेंसी काउंट, उससे हम वैलेंसी काउंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट वैलेंसी एंड व्हाट इज ऑक्टेट रूल इन डिटेल। ठीक है, सो वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बताएं कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट करें अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो।